आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 13 और 14 के हल करने वाले हैं। तो 13 नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आपके बुक में आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेज पोज की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या बराबर में है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। रुपये में कितना खर्च कर रहा है, तो रुपया लिखा गया है 0.35। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर की दर से, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, मतलब खर्च ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले 6 डिजाइनें हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 और एक 6 हुआ नहीं गोल जैसा, इसलिए तो यहाँ से ये 6 डिजाइन है भाई। तो 1 2 ये ट्रेंगल जो बनते हैं ना, तो पूरे के पूरे समबाहु में बनते हैं। और समबाहु जो है, हम चित्र को फ्रेश नहीं कर पाए। ठीक है, तो सारे समबाहु त्रिभुज किससे बने होते हैं? 60 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात है कि हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहला रीजन है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, और उसके बाद फिर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यही दो, त्रिभुज का तो सबसे भारी भरकम काम है। तो आपको समबाहु त्रिभुज का मिला है तो बहुत इजी पड़ जाएगा भाई। तो सबसे पहली बात है कि हम निकालेंगे क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा में, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस और कुछ नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है? रूट अंडर रूट के अंडर 3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुना में फाइव आर का स्क्वायर, घटा में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 गुना का भुजा स्क्वायर। बस यही दो चीज को लेंगे और एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगी। तो डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल एक डिजाइन का आएगा, अभी 6 का नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो थीटा बटा में 360 है, तो थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 बटा में 360 गुना में 22/7 गुना पाई का मान चलेगा, 22/7 नहीं लिखा है कहीं पे। आर का वैल्यू है 28 इंटू में 28 माइनस का √3/4 गुना में 28 इंटू में 28। ये अलग है और ये अलग है। 7 चौके 28, 6 6 36, कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी में 6, 22 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और 28 हो गया। 22 गुना 2 गुना 28 बटा में 3 घटा में, अब यहाँ देखो √3 का मान दिया है 1.7 इंटू 28 इंटू 28 बटा में क्या है? 4 है। ओके, अब यहाँ 4 आ गया। अब इसको हम गुना करेंगे और इसको हम लिखेंगे।
तो 22 2 और 28, 22 2 28 को गुना करके हम फाइनल लिखेंगे और इसको फाइनल लिख लेंगे और दोनों को क्या करना, घटा देना है। ये सारे को गुना करने के बाद हमारे पास आता है 1232/3 और ये सेवन, सेवन से ये कट जाएंगे और ये गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कितना, 1.7 इंटू में 7 इंटू में 28, जब हम गुना करते हैं तो आता है 333.2। अब ये दोनों को घटाने के बाद हमारे जो है वो फाइनल आ जाएंगे 3, यानी कि फ्रैक्शन का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन और 1232 हो जाएंगे, घटा में आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9.6 वटा में 3। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 232.4/3 हो गया। सेंटीमीटर है यहाँ पे यूनिट इसका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, इसी प्रकार एक डिजाइन का हमारे पास आ गया तो 6 डिजाइन का, तो 6 डिजाइन के लिए कितना हो जाएगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुना में 232.4 इंटू में 3। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 2 से। अब इसको गुना करके फाइनल लिख दो तो 4 2 जा में 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये 6 डिजाइन का है, ये एक डिजाइन का और ये 6 डिजाइन का। अब इसमें कहता है खर्च जो होती है तो 0.35 रुपये के दर से, रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर की दर से ऐसे डिजाइन की लागत बराबर में क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कितने पैसे हैं, तो 0.35 इंटू में 464.8। ठीक है, जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 162.68, यही रुपये में आंसर आ जाएगी। हो गया, तो ये 13 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। ओके, तो हम सही उत्तर को चुनेंगे जिसमें से क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। ठीक है, तो हम एक पहले क्या बना ले, एक त्रिज्या आर का वृत्त बना लेते हैं। तो ये त्रिज्या आर है, इसका एक कोण है। ठीक है, तो कोण क्या है, पी है। ठीक, अब पी, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग को पता हो गया होगा, बहुत सारे सम्स बनाए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर का स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो तो भाई 360 किसी के नीचे है, यहाँ है, लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर नहीं है, तो ये ख़त्म, ऐसे भी ख़त्म हो रहा है। और ये 180 है, आर का स्क्वायर है, तो ये भी ख़त्म।
180 है, 2 पाई आर है, तो ये भी खत्म। बचा ये, तो पी बटा में 720 है, गुना में 2 पाई आर का स्क्वायर है। यहाँ तो 2 नहीं है, और यहाँ क्या है, 360 है। तो इजी वेव है भाई कि देखो पी बटा में यहाँ 720 दिया है, गुना में हमारे पास क्या है, 2 पाई आर का स्क्वायर दिया है, और हमें आर का स्क्वायर चाहिए भी। तो 2 से इसको काट दो, 3 दूनी में 6, 1 2, 6 दूनी 12, शून्य आ गया, तो 360 आ गया। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ओके, तो इस तरह से आप अपने आंसर को शामिल कर सकते हैं। जो अभी जो है आपका जो प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न 14 तक के प्रश्न का हल हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में ये चैनल के बारे में बोल दें कि वो देखे और देख के अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, और आप लोग लाइक अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। आप लोग के लाभ तो लेते ही हैं, लेकिन अंगूठे बहुत कम काम करते हैं। भाई लाइक क्यों कीजिएगा आप लोग, लेकिन हाँ, दूसरे की भलाई ज़रूर किया कीजिए, कभी भी आपको साथ दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।